बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी बरनी। एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन शियार मूर्ख बनाने के इरादे से अपने मित्र सारस के पास गया। सियार ने सारस से कहा, मित्र, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरे मेहमान हो और मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सारस को सियार की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने सियार का न्योता स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस सियार के घर पहुंचा। सियार ने सारस के लिए खाने में पतली और तरल खिचड़ी बनाई थी, जिसे उसने चौड़ी थाली में परोसा। जैसे ही सारस ने खिचड़ी खाने की कोशिश की, वह अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं खा सका। उसकी चोंच खिचड़ी उठाने में असमर्थ थी, जबकि सियार ने बड़ी ही आसानी से सब कुछ खा लिया। सारस समझ गया कि सियार ने उसे मूर्ख बनाया है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। सारस ने सोचा, मैं सियार को उसी की तरीके से सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद सारस ने सियार को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सियार ने यह सोचकर न्योता स्वीकार कर लिया कि शायद सारस ने उसके साथ किया व्यवहार को भूल गया। अगले दिन सियार सारस के घर पहुंचा। सारस ने उसके लिए स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। सियार ने कई बार खीर को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चौड़ी जीभ से वह सुराही के अंदर नहीं जा पा रहा था। सारस ने अपनी लंबी चोंच से खीर को आराम से खा लिया। सियार भूखा ही रह गया और उसे समझ में आ गया कि उसने सारस के साथ जो किया था वही अब उसके साथ हो रहा है। सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। सारस ने सियार की माफ़ी स्वीकार की, लेकिन उसे सिखा दिया कि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी लौटकर मिलता है। तो बच्चों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। तो बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज का कहानी है ज़ेब्रा की दोस्ती। एक घने जंगल में एक छोटा सा ज़ेब्रा अपने झुंड से बिछड़ गया था। घने जंगलें और विशाल मैदानों में अकेला घूमता घूमता ज़ेब्रा थक चुका था। वह अपने झुंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दिशा में उसे बस खाली मैदान और ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। ज़ेब्रा को चिंता होने लगी कि वह कभी अपने झुंड से मिल पाएगा या नहीं। इसी दौरान ज़ेब्रा को एक बहुत बड़ा गेंडा मिला। गेंडा बहुत ही शांत था और अपनी नाक से मिट्टी खोदकर कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। ज़ेब्रा ने डरते डरते उससे बात की। हे गेंडे, क्या तुमने मेरे झुंड को देखा है? मैं उनसे बिछड़ गया हूँ
और उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। गेंडे ने अपना सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे झुंड को तो नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे साथ चलो, जंगल के दूसरे छोर पर चलकर हम तुम्हारे झुंड का पता लगा सकते हैं। ज़ेब्रा को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन गेंडा बहुत शांत और मददगार दिख रहा था, इसलिए वह उसके साथ चलने लगा। दोनों साथ साथ चलते रहे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। ज़ेब्रा ने महसूस किया कि गेंडा, जिसे वह पहले डरावना समझता था, वास्तव में बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। रास्ते में ज़ेब्रा और गेंडे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी शेर का डर तो कभी गहरे पानी का, लेकिन गेंडे की ताकत और ज़ेब्रा की तेज दौड़ने की क्षमता उन्हें हर मुश्किल से बचाया। अब शेरों का झुंड उन्हें घेरने लगा तो गेंडे ने अपनी भारी भरकम ताकत से शेरों को पीछे धकेल दिया। वहीं ज़ेब्रा ने अपनी धारियों और तेजी का इस्तेमाल कर शेरों को भ्रमित किया, जिससे वो दोनों बचकर निकल गए। कई दिनों की यात्रा के बाद ज़ेब्रा ने अपने झुंड को पा लिया। वह बहुत खुश हुआ और गेंडे को धन्यवाद किया। अब ज़ेब्रा और गेंडा पक्के दोस्त बन गए। ज़ेब्रा ने गेंडे को अपने झुंड से मिलवाया और तब से गेंडा भी उस झुंड का हिस्सा बन गया। बच्चों, असली दोस्ती हर मुश्किल घड़ी में काम आती है, चाहे वो जितनी भी अनोखी क्यों ना हो। बच्चों, एक और कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है टोपी वाला। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वह अपने गांव के पास से दूसरे गांव जाकर टोपी बेचता था। एक दिन वह टोपी बेचने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। वह दोपहर का समय था और टोपी वाले को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए इस बड़े पेड़ के नीचे आराम कर लूं। उसने पेड़ के नीचे आराम किया और अपने टोपी की बंडल पास में रखकर सो गया। जैसे ही वो सोया, पास के पेड़ पर कुछ शरारती बंदर बैठे थे। उन बंदरों ने टोपी वाले के पास रखी हुई टोपियों को देखा और उन्हें खेल की चीज समझकर उठा लिया। हर बंदर ने एक एक टोपी ली, पहन ली और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाला जागा तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब थी। वह परेशान हो गया और चारों ओर देखने लगा। फिर उसने ऊपर पेड़ पर देखा, जहां बंदर उसकी टोपियों को पहन रखा था और कुछ टोपियों के साथ खेल रहे थे। वह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि बिना टोपियों के वह गांव में कैसे टोपी बेच पाएगा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि बंदर नकल करने में माहिर होते हैं। यह ध्यान में रखते हुए उसने एक चाल सोची। टोपी वाले ने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने देखा और जैसे टोपी वाले ने किया, उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले की चाल काम कर गई। उसने जल्दी से अपनी सारी टोपियों को इकट्ठी की और खुशी खुशी वहां से निकल गया। बच्चों, मुश्किल के समय पर हमें घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि धैर्य से सोच समझकर हल निकालना चाहिए। एक और कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहो और खुशी बांटो।